नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं मॉडल्स। तो देखिए मॉडल्स के अंतर्गत हम कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूज्ड टू, वुड, नीड और डेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं यूज्ड टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किया करता था। तो यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग अब हम कहाँ पे करते हैं, तो ध्यान देना, भूतकाल की आदत को बताने में हम करते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। अब कैसे करते हैं, देखिए यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यदि लगा देते हैं तो वो भूतकाल की आदत को दर्शाता है। इज, एम, आर के बाद यदि यूज्ड टू लगा के भी फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो वो भी पास्ट टेंस की उस आदत को दर्शाता है जो कि आज भी जारी है। यदि हम जो है वाज वर लगा के यूज्ड टू आईएनजी दर्शा देते हैं तो वो केवल पास्ट की दर्शाता है, मतलब ये दोनों सेम टू सेम है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि अक्सर खालिस्तान पूछ लेते हैं, वैसे ऐसे खालिस्तान जिसमें जो है यूज्ड टू भरना होता है या फिर यूज्ड टू के बाद जो है कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा पूछ लेते हैं। तो यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी होता है, यूज्ड टू के बाद जो है आईएनजी फॉर्म भी होता है। तो दोनों आंसर सही होते हैं। बस ध्यान देना, यदि इज, एम, आर या वाजवर दिया गया है तो आप आईएनजी फॉर्म राइट करेंगे, यदि कुछ नहीं दिया गया है तो फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे। अब देखिए आदत बताई जाती है भूतकाल की, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, कि मेरी दादी माँ जो है रोज सुबह या प्रत्येक सुबह मंदिर जाया करती थी। तो पास्ट टेंस की आदत बताई गई यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म के द्वारा। अगला एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू स्विम, मैं तैरता था इन द रिवर, नदी में। कब की बात है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, छोटा था या जवान था तो मैं नदी में तैरा करता था। यहाँ भी यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म के द्वारा आदत बताई गई पास्ट टेंस की। आगे देखिए, आई वाज यूज्ड टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मतलब मैं जो है लिया करता था, एक कप दूध लिया करता था एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह लिया करता था। यहाँ भी जो है वाज यूज्ड टू आईएनजी के द्वारा हैबिट बताई गई पास्ट की। अगला देखिए, आई एम यूज्ड टू वेटिंग इन क्यूज, मतलब मैं जो है वेटिंग करता था, मतलब मैं प्रतीक्षा किया करता था, इन क्यूज कतारों में, पंक्ति में, मुझे जो है लाइन बना के प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे जो है यूज्ड टू, एम यूज्ड टू और आईएनजी फॉर्म के द्वारा यहाँ पे आदत बताई गई है। तो देखिए यूज्ड टू के द्वारा केवल हम भूतकाल की आदत को ही दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं वुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए वुड की बात करें, पता होगा सबको कि विल का पास्ट फॉर्म कहलाता है वुड। तो वुड का भी हिंदी मीनिंग गागेगी ही होता है। वुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब विनम्र निवेदन करना होता है किसी व्यक्ति से या अपनी इच्छा प्रकट करनी होती है, सामने वाले की इच्छा पूछनी होती है, तो वहां हम वुड का प्रयोग करते हैं। और हाँ, इसका भूतकाल की आदत में भी जो है हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जो यूज्ड टू दर्शाते थे ना आदत को, वो वुड भी दर्शा सकता है। और जब हम कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते, तो वहां भी हम जो है वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अब एग्जाम्पल में देखते हैं, वुड यू लाइक टी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप जो है चाय पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी इच्छा पूछी जा रही है, आपसे विनम्र निवेदन करके इच्छा पूछी गई है, तो वहां पे वुड का प्रयोग इंट्रागेटिव वाक्य में शुरुआत में कर दिया गया है। वुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बताएंगे। तो यहाँ भी जो है आप विनम्र निवेदन करके बात कर रहे हैं, तो यहाँ वुड हो जाएगा। तो यहाँ अगला एग्जाम्पल है, ही विशेष, के वह चाहता है, कि ही वुड सी हर अगेन, कि वह उसे दोबारा देखेगा। ठीक है, तो यहाँ भी उसकी इच्छा है, वह चाहता है, उसकी इच्छा है कि वह उसे दोबारा देख लेगा। तो यहाँ पे भी वुड का प्रयोग, क्योंकि इच्छा बताई गई। आई वुड लाइक टू सी हिम, मतलब वह उसे दोबारा देखना चाहेगा। तो यहाँ पे भी जो है वो अपनी इच्छा बता रहा कि वो ऐसा करना चाहेगा, तो यहाँ पे फिर वुड लगाया गया। जैसे सी वुड प्ले चेस, कि वह जो है चेस खेलना चाहेगी, तो यहाँ भी इच्छा बता रहे कि वो ऐसा करना चाहेगी। या फिर यहाँ पे यदि हम देखें
तो ये आदत भी बता सकता है वुड, कि वह जो है चेस खेला करती थी, पास्ट की आदत भी बताई जाती है, तो यहाँ पे आदत भी हम मान सकते हैं। जैसे अगला वाक्य, आई वर आ बर्ड, मैं एक पक्षी होता, तो आई वुड फ्लाई, में उड़ जाता। यहाँ पे जो है कल्पना करी जा रही है कि यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। आई वर आ बर्ड, मैं एक पक्षी होता तो मैं जो है फ्लाई कर जाता। अगला वाक्य, इफ आई वर आ किंग, यदि मैं एक राजा होता तो आई वुड मेक हर माई क्वीन, मैं उसे अपनी रानी बना देता। तो यहाँ पे देखिए वुड लगाया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ कल्पना करी गई है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हम कर देते, तो कल्पना करते हैं तो वहां भी हम जो है वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वुड का नियम देखा। तो ज्यादातर जो है आप आदत तो ज्यादातर हम यूज्ड टू के द्वारा ही दर्शाएंगे, लेकिन हमने बता दिया कि वुड के द्वारा भी दर्शाई जाती है, लेकिन खालिस्तान आएगा तो आप जो है यूज्ड टू ही आदत को लगाएंगे। फिर कल्पना की बात होगी तो वुड लगाएंगे, इच्छा या विनम्र निवेदन की बात होगी तो भी आप वुड ही लगाएंगे। अगला देखते हैं नीड। नीड का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यकता या आवश्यकता होना। तो देखिए इसका नियम क्या है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आवश्यकता होने के अर्थ में नीड का प्रयोग, लेकिन आवश्यकता ना होने के अर्थ में नीडंट मतलब नीड प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई नीड सम मनी, मतलब मुझे जो है कुछ रुपयों की आवश्यकता है, कुछ धन की आवश्यकता है। देखिए नीड एक ऐसा मॉडल है जो सहायक क्रिया और क्रिया दोनों का काम कर लेता है। तो यहाँ नीड का प्रयोग क्रिया के तौर पे किया गया है कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। अगला सेंटेंस है द ओल्ड मैन नीड्स हेल्प, मतलब जो है ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी है, सहायता चाहता है, तो यहाँ उसे भी कुछ चीज की आवश्यकता है, तो नीड का यहाँ भी प्रयोग। अगला सेंटेंस, दे डू नॉट नीड टू डू दियर होमवर्क, मतलब उन्हें जो है अपना होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ भी देखिए हमने नीड का प्रयोग किया है। इस वाक्य को हम ऐसा भी बना सकते थे, यहाँ नीड जो है मेन वर्ब ली गई नीड, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नीड से बना दिया कि दे नीडंट डू दियर होमवर्क, के उन्हें जो है अपना होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए सीधा सा नीड का कॉन्सेप्ट यही है कि जब आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है तभी आप जो है नीड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं डेयर का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो डेयर का हिंदी मीनिंग होता है साहस करना, हिम्मत करना। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जब साहस करना, हिम्मत करने का अर्थ किसी सेंटेंस में हमें बताना होता है तो हम डेयर का प्रयोग करते हैं। बताते हैं कि ऐसा करने की तुम में हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है किसी व्यक्ति में, तो वहां पे हम डेयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ही डेयर्स नॉट इंसल्ट मी, मतलब वह जो है मेरी इंसल्ट करने का साहस नहीं कर सकता है, उसमें हिम्मत नहीं है, तो वहां पे हम डेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमने नीड भी देख लिया, डेयर भी देख लिया, यूज्ड टू देख लिया, वुड देख लिया। इनकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखते हैं पहला वाक्य, ही खालिस्तान नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है नीड भरेंगे या नीड्स भरेंगे। आपको पता है ही सी इट नाम एक वचन के साथ एस वाला फॉर्म आता है, तो नीड्स राइट आंसर होगा। देखते हैं दूसरा वाक्य, द वर्क खालिस्तान टाइम एंड पेशेंस। पेशेंस जो होता है धैर्य को कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो वर्क है वो एक वचन है, इसलिए यहाँ एस वाला फॉर्म आ जाएगा। नीड्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यू खालिस्तान नॉट फील सॉरी फॉर दिस पैटी मिस्टेक। जो पैटी होता है मामूली के लिए कहते हैं कि तुम्हें जो है आवश्यकता नहीं है, या फिर डेयर साहस नहीं करते हो, और फिर किस चीज का सॉरी फील करने का मतलब पश्चाताप अनुभव करने का,
फॉर दिस पैटी मिस्टेक, इस छोटी सी गलती के लिए। देखिए यदि आपसे छोटी सी गलती हो जाती है तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सॉरी फील करो। तो यहाँ आवश्यकता नहीं का अर्थ आ रहा है, इसलिए नीड का हम प्रयोग करेंगे। ऐसा तो नहीं साहस करने की तो यहाँ बात ही नहीं होगी, क्योंकि जो है छोटी सी गलती है, आप जो है सॉरी फील करने का साहस नहीं कर सकते हो, ऐसा तो अर्थ होगा नहीं। तो यहाँ नीड होगा कि आपको आवश्यकता नहीं होगी सॉरी फील करने की, तो यहाँ नीड राइट आंसर होगा। देखिए अगला है ही खालिस्तान नॉट अपोज मी। अपोज का मतलब जो होता है किसी के विरुद्ध खड़ा होना, तो वह जो है मेरे विरुद्ध खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, या फिर होने की हिम्मत नहीं कर सकता है, साहस नहीं कर सकता है। तो अपोज का मतलब हो गया किसी के विरुद्ध खड़ा होना, किसी के सामने खड़ा होना, ये आवश्यकता नहीं होती है, तो हिम्मत होती है डेयर। ठीक है, तो वह मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं कर सकता है, तो यहाँ डेयर ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए ही खालिस्तान अपोज हिज फादर, के वह अपने पिता के सामने खड़ा होने का साहस कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो नीड तो होगा नहीं, क्योंकि अपोज होता है जो सामना करना, जो है उसके विरुद्ध खड़ा होना, तो वह कोई है लड़का, वह अपने पिता के विरुद्ध जो है खड़े होने का साहस नहीं कर सकता था या नहीं कर सकता है, तो डेयर नॉट यहाँ राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए आई खालिस्तान टू ड्रिंक फ्रेश वाटर, नाउ आई ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें टू लगा मिल गया, मतलब यूज्ड टू ही तो राइट आंसर होगा। यहाँ नीड और डेयर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप देखिए कि मैं जो है फ्रेश वाटर मतलब जो है एक ताजा पानी जो है पिया करता था, लेकिन अब जो है मैं प्रदूषित पानी पिया करता हूँ। मतलब यहाँ पास्ट टेंस की हैबिट को बताया गया है, जो कि हम यूज्ड टू के द्वारा ही बता सकते हैं, नीड और डेयर नहीं बता सकते नीड और डेयर के द्वारा। अगला वाक्य देखिए ही खालिस्तान वॉक इन द मॉर्निंग, कि वह मॉर्निंग पे जो है मॉर्निंग सुबह जो है वॉक किया करता था, तो यूज्ड टू क्योंकि वॉक करना एक आदत थी जो कि प्रत्येक सुबह होती थी, तो यहाँ यूज्ड टू होगा। हिम्मत करना, साहस करना या आवश्यकता होना तो होगा नहीं, यहाँ पे आदत है, इस वजह से यूज्ड टू का प्रयोग होगा। अगला वाक्य देखिए गांधी जी खालिस्तान स्पिन एवरी डे। स्पिन मतलब होता है सूत काटना, धागा उत्पन्न करना को कहते हैं स्पिन। तो गांधी जी रोज सूत काटा करते थे, उनकी एक आदत थी, उन्हें आवश्यकता थी, ऐसा नहीं है कि वो हिम्मत कर लेते थे ऐसा करने का, ये भी नहीं है, एक जो है आदत थी उनकी, तो यूज्ड टू का हम प्रयोग करेंगे। आगे देखिए अगला वाक्य खालिस्तान यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या जो है आपके पास जो है कोई कॉफी का कप जो है होगा। तो यहाँ पे विनम्र अनुरोध करके बात करी जा रही है, इस वजह से वुड, क्योंकि कोई आदत तो दर्शाई नहीं गई है और यूज्ड टू के द्वारा ज्यादातर इंट्रागेटिव तो नहीं बनते हैं सेंटेंस। अगला देखिए खालिस्तान यू लैंड मी योर बुक, क्या आप अपनी किताब मुझे उधार दे सकते हैं या देंगे। तो यहाँ पे हम वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम किसी से विनम्र अनुरोध करके कोई चीज मांगते हैं तो वो वुड के द्वारा बता सकते हैं, तो यहाँ वुड राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है नीड, डेयर, वुड और यूज्ड टू की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। धन्यवाद।